हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि शरद नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी पूजा करते हैं उस जगह की साफ सफाई करके सबसे पहले लाल पीला कपड़ा बिछाने चाहिए। और दोस्तों, पूजा करने के लिए हमें चाहिए होता है दुर्गा जी की फोटो या फिर मूर्ति, और फूलों का आसन देना चाहिए। और उसके बाद दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश के ऊपर नारियल रखने चाहिए और अष्टदल कमल बनाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जौ बोने चाहिए। अगर आप जौ नहीं भी बोते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद पूजा में दिया जला करके, दिया की पूजा करके, और सर्वप्रथम जो हमारे पूजनीय होते हैं गणेश जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी सुपारी के मैंने यहाँ पर रखा है, सभी के ऊपर जल छिड़कने चाहिए, माता के ऊपर, कलश के ऊपर, जो वो हैं उनके ऊपर जल छिड़क करके, स्नान करा करके। और उसके बाद देखिए, गणेश जी को मैं यहाँ पर जनेऊ दे रही हूँ। जनेऊ के साथ साथ कलावा भी देनी चाहिए और उनके ऊपर हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ा करके, और अगर आपको दुर्वा मिल जाते हैं तो दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं और फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद माता रानी को उस दिन कहा जाता है कि चुन्नी चढ़ानी चाहिए, तो लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए, पीला भी चढ़ा सकते हैं। तो नवरात्रे में चुन्नी का विशेष महत्व बताया गया है, तो इस दिन माता रानी को चुन्नी जरूर चढ़ानी चाहिए। और उसके बाद माता रानी को इस दिन हल्दी, कुमकुम और चंदन का टीका लगाने चाहिए। माता रानी को सिंदूर भी जरूर चढ़ानी चाहिए। और कहा जाता है कि नवरात्रे में 9 ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप 9 ग्रह रखना चाहते हैं तो सुपारी के 9 ग्रह बना सकते हैं। मतलब आपको 9 सुपारी लेना है और चावल के ऊपर 9 सुपारी रख करके और 9 ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उनका वाहन करनी चाहिए। और इस दिन जो जौ बोते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। और मैंने बताया कि अगर आप जौ नहीं बोते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कलश के भी इस दिन हमें पूजा करनी चाहिए। कलश में हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ा करके कलश की पूजा करनी चाहिए। अगर कलश के नीचे जैसे अष्टदल कमल बनाए हैं मैंने, अष्टदल कमल नहीं भी बनाने आता है आपको, तो चावल की ढेरी रख करके और उसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। चावल चढ़ाने के बाद इस दिन फूल चढ़ाने चाहिए। तो माता रानी को आप फूलों के हार भी दे सकते हैं। और इस दिन माता रानी के लिए थोड़े से श्रृंगार का सामान चढ़ाने चाहिए, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मतलब जो भी सुहाग की सामग्री होती है चढ़ानी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी अपने समर्थ के हिसाब से दक्षिणा माता रानी को चढ़ानी चाहिए। और इस दिन पान, सुपारी और लौंग और इलायची का भोग लगाने चाहिए। वैसे तो नवरात्रे में 9 दिन माता रानी को पान का भोग लगाने चाहिए, और पान के साथ साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची और साथ में कुछ मिष्ठान, गुड़ या बतासा आप रख सकते हैं और इनका भोग लगाने चाहिए माता रानी को। उसके बाद अपने समर्थ के हिसाब से ऋतु फल का भोग लगाने चाहिए। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं उन ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं माता रानी को। भोग लगाने के बाद माता रानी की धूप दीप आरती करनी चाहिए। और दोस्तों, इस दिन कहा जाता है कि माता रानी के नाम से छोटा सा हवन भी करनी चाहिए। तो हवन में जैसे कि लौंग का जोड़ा चढ़ाने चाहिए। लौंग के जोड़े की मतलब कि आहुति देनी चाहिए। तो फूलों वाली लौंग लेनी चाहिए और इसे घी में डुबो करके और इसकी आहुति देनी चाहिए। तो इस तरह से आप आहुति दे सकते हैं। उसके बाद इसमें इलायची की भी आहुति देनी चाहिए, और जो बतासे, जो मिष्ठान होते हैं उनकी आहुति देनी चाहिए, और जो हवन की सामग्री होती है, धूप, उनकी भी आहुति देनी चाहिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि अग्नि भगवान का मुख होता है। जब हम अग्नि में किसी चीज़ की आहुति देते हैं तो सीधे भगवान के मुख में जाता है, इसलिए इस दिन आहुति जरूर देनी चाहिए। और इस दिन घी की भी आहुति देनी चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में माता रानी की आरती करनी चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोग नवरात्रि में जौ बोते हैं, कुछ लोग नहीं बोते हैं, तो ये अपने मतलब कि अपने समर्थ के हिसाब से ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपको जौ बोना है तो जौ बो सकते हैं, चाहे तो आप इसकी भी कर सकते हैं। ये कुल अपनी इच्छा होती है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करनी चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीका बताया इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।